एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शियाओयान की टीम ब्लैक शॉ टीम के साथ फाइट कर रही थी। तभी एक ब्लैक शॉ टीम का बंदा नाओमी के ऊपर तीरों से अटैक करता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे डिफेंस कर लेती है। अब दूसरी तरफ शूनर भी एक बंदे को अच्छा मजा चखा रही थी और शियाओयान ब्लैक शॉ टीम के लीडर से फाइट कर रहा था, जो कि बहुत ही पावरफुल था और वो शियाओयान को पीछे कर देता है, लेकिन शियाओयान जंप करके फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। शूनर भी ये देख रही थी। शूनर सोचने लगती है शियाओयान इस ब्लैक शॉ टीम के लीडर से फाइट करने के लिए काफी है। तभी शूनर वुहाओ को देखती है, उसके सामने वाला बंदा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और उसके अटैक से वुहाओ पीछे हो जाता है। तभी दूसरी तरफ से जंप करके एक बंदा शूनर के ऊपर अटैक कर देता है, तो शूनर उसे देख लेती है और उसके स्वॉर्ड से बच जाती है। अब शूनर को उस बंदे के ऊपर गुस्सा आ जाती है और भागते हुए उस बंदे का पीछे जाती है और लगातार उसके ऊपर अपने मूव्स को यूज करने लगती है। और तभी उस ब्लैक शॉ टीम के बंदे के हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है और मौका मिलते ही शूनर उसके पेट पे एक जोरदार अटैक करती है। अब सीन चेंज होता है, हम वुहाओ के सामने वाले बंदे को देखते हैं जो वुहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। अब वुहाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। उसका पंच बहुत ही पावरफुल था, जिससे वो बंदा भी अपनी पावर्स को यूज करता है और उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उसके फोर्स से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस कोलिजन की वजह से वुहाओ जख्मी हो गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और लगता है कि अब वो फाइट आगे लड़ने की कंडीशन में नहीं था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सामने वाले अपोनेंट ने अपनी सीक्रेट स्किल को यूज किया था अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और दोबारा से वो बंदा पावरफुल अटैक करता है ताकि इससे वुहाओ ना बच पाए और अपनी हार मान ले। और हम देखते हैं उसके अटैक में से बहुत सारी स्पाइक्स निकलती हैं जो वुहाओ को लगने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर शूनर आ जाती है और उसके अटैक से वुहाओ को डिफेंस कर लेती है। अब शूनर वुहाओ को रेस्ट करने को बोलती है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो रही थी और आगे उस अपोनेंट को वो देख लेगी। लेकिन वुहाओ बताता है कि इससे पहले जो उसने उस अपोनेंट को पंच मारा था उससे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है, तो हम दोनों मिलकर उसे बहुत जल्द हरा सकते हैं। अब वुहाओ खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और तुरंत भागते हुए अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर देता है। अब शूनर भी उसका साथ देती है। अब सबसे पहले शूनर अपने स्पिरिचुअल रूप से अपोनेंट के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो बच जाता है, लेकिन तभी अपनी स्वॉर्ड से वुहाओ भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और मौका पाते ही शूनर एक फॉर्मेशन बना के बहुत ही पावरफुल अटैक से उसके पेट पे मारती है, जिससे वो अपोनेंट जख्मी होकर जमीन में घुस जाता है। अब सीन चेंज होता है, हम नाओमी को देखते हैं जो अपने अपोनेंट पे अपने स्पिरिचुअल रूप से अटैक कर रही थी और वो अपोनेंट उससे बचने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों में अच्छी फाइट हो रही थी। अब दूसरी तरफ बाकी बचे हुए लोग भी ब्लैक शॉ टीम से फाइट कर रहे थे। शूनर वुहाओ से बोलती है, मैंने और तुमने मिलकर ब्लैक शॉ टीम के दो बहुत ही पावरफुल प्लेयर्स को हरा दिया है, तो लगता है अब हमारे जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम शियाओयान को देखते हैं जो लीडर से अभी भी फाइट कर रहा था और वो दोनों बहुत ही अमेजिंग फाइट कर रहे थे। अब वुहाओ शूनर से बोलता है, हमें और वेट नहीं करना चाहिए और बाकी प्लेयर्स की मदद करना चाहिए, तो शूनर भी इस पे एग्री करती है और अब वो दोनों बाकी प्लेयर्स की मदद करने के लिए चले जाते हैं। अब हम लीडर को देखते हैं जो शियाओयान के अटैक से बचता है और फिर वो लीडर नीचे देखता है जहाँ शियाओयान की टीम उसकी टीम के बंदों को हरा रही थी, क्योंकि शियाओयान की टीम एक यूनिटी में लड़ रही थी। अब शियाओयान बोलता है, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम बैठ के बैटल को देख सको? और फिर शियाओयान अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लीडर डिफेंस कर लेता है। लेकिन तभी शियाओयान जंप करके उसके ऊपर एक पंच मारता है और उसमें एंशिएंट फ्लेम होती है जो उस बंदे की बॉडी में फैलने लगती है। अब शियाओयान की फ्लेम लीडर की पूरी बॉडी में फैल जाती है और उस फ्लेम को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फ्लेम उसकी पूरी बॉडी में फैल जा रही थी और वो लीडर कहता है, अच्छा हुआ मेरे पास डाउ की आर्मर है, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक इसे डिफेंस नहीं कर पाता। और वो एंशिएंट फ्लेम खत्म हो जाती है। अब सामने शियाओयान खड़ा होता है और उसके हाथों में वही एंशिएंट फ्लेम होती है और वो लीडर पलटकर अपने साथियों को देखता है। वो सभी जमीन पर जख्मी पड़े होते हैं क्योंकि शियाओयान की टीम ने उन सभी को हरा दिया था। अब लीडर भी समझ गया था कि वो हार चुका है। लीडर शियाओयान के हाथ में वो एंशिएंट फ्लेम देखता है और लीडर जान गया था कि वो शियाओयान की टीम से अब नहीं लड़ सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं। तो लीडर को बहुत गुस्सा आती है और वो जोर से चीखता है और अब लीडर अपने आर्मर को डीएक्टिवेट कर देता है और शियाओयान से कहता है, ठीक है तुम जीत गए। अब शियाओयान भी अपनी फ्लेम को बुझा देता है। वहीं शियाओयान की टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी लोग चीयर्स करने लगते हैं क्योंकि आखिरकार वो सभी लोग ब्लैक शॉ टीम से जीत गए थे। अब शूनर शियाओयान के पास आकर उससे पूछती है, क्या वो ठीक है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? जिस पर शियाओयान कहता है, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और वो शूनर को थैंक यू कहता है उसका साथ देने के लिए, जिस पर शूनर कहती है, ये सब हमारे टीम वर्क की वजह से हुआ है। तभी लीडर कहता है, ज्यादा खुश मत हो, व्हाइट शॉ टीम का लीडर लू हाओ ने फाइटिंग स्पिरिट लेवल में कदम रख दिया है और वो सब बस लड़ना चाहते हैं और कल लास्ट डे है हंटिंग गेम का, तो मैं और तुम कोई भी उससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये बोलकर वो लीडर शियाओयान को टोकन दे देता है। अब सीन चेंज होता है और हम जंगल के बीच
बीच में एक प्लेस को देखते हैं जहाँ कुछ बंदे बैठे होते हैं और यही व्हाइट शर्ट टीम होती है जो कि पूरे रॉब में खड़ी होती है। और वहीं हम एल्डर को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। आज फायर हंटिंग कंपटीशन का लास्ट डे है और ली हुआओ ने फाइनली एक्शन लिया है। वहीं हम पिछली टीम को भी देखते हैं जिसमें एक बंदा कहता है इस साल की फ्रेश टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, यहाँ तक कि ये ब्लैक शॉट टीम के अपोनेंट भी नहीं है। वो लोग शाओयान की टीम के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि शाओयान की टीम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वहीं हम उन लोगों के बीच में हागुसन को भी देखते हैं। लू हुआओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। तभी जंगल में कुछ हलचल होती है और सब सामने देखने लगते हैं और अब पेड़ों पर से जंप करते हुए शाओयान की टीम वहाँ आ जाती है। अब शाओयान अपनी टीम के साथ आगे आने लगता है। अब सभी शाओयान की टीम को देख रहे होते हैं। शाओयान यहाँ तक पहुँचने पर अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बाकी जैसी टीम की तरह पावरफुल तो नहीं है और वो कई बार फेल हुए हैं और हम में से कुछ डर की वजह से छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने और कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हम डटे रहे। शाओयान ये सब सोचते हुए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। शाओयान मन में कहता है हमने फाइट की और कंधों से कंधा मिलाकर पावरफुल पुराने स्टूडेंट को भी एक के बाद एक करके जमीन में पटक दिया और तब जाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आज हम हंटिंग टीम कंपटीशन के सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को फेस करने वाले हैं, वो भी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ। मुझे यकीन है कि जब तक हम एक साथ हैं तब तक हम डेफिनेटली जीतते रहेंगे और हमने अपने अपोनेंट को रुला दिया है। और हम देखते हैं शाओयान की टीम व्हाइट शॉट टीम के सामने पहुंच जाती है। दोनों टीम एक दूसरे के सामने होती है और अब व्हाइट शॉट टीम का लीडर अपना नाम बताता है तो शाओयान बोलता है फ्रेश टीम का लीडर मैं शाओयान, और बोलता है कि आज का बैटल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इससे लड़ना ही होगा। तो लुओ हाओ कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम बिना लड़े चुपचाप यहाँ से फायर एनर्जी हमें दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो तुम इनर कोर्ट से बाहर रेंगते हुए ही जाओगे। अब ये सुनकर व्हाइट शॉट टीम के बंदों में जोश आ जाता है और वो बोलने लगते हैं तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और शाओयान की टीम के बंदे देख रहे होते हैं और ऊपर से एल्डर और बाकी हारी हुई टीम भी ये सब देख रही थी कि कैसे शाओयान की टीम सामने खड़ी है। लेकिन शाओयान कहता है तुमको अगर ऐसा लगता है तो आओ फिर फाइट करते हैं, और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो चारों अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये देखकर व्हाइट शॉट टीम के लीडर को गुस्सा आ जाती है और वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने बंदों से बोलने लगता है ये न्यू कमर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, इन चारों को तो मैं देख लूंगा, तुम सब बाकी के न्यू कमर से लड़ो और याद रहे फाइट करते वक्त तुम लोग दूर मत होना क्योंकि हमें न्यू कमर को नहीं पता है कि इन्हें कैसे ऑपरेट करना है। और व्हाइट शॉट टीम के बंदे बात समझ जाते हैं और अटैक करने के लिए जाते हैं। तो शाओयान भी अपनी बाकी के प्लेयर से बोलता है हम चारों लीडर से लड़ेंगे और बाकियों को तुम सब देखो, और वो लोग रेडी हो जाते हैं और पूरे जोश में आ जाते हैं। और सामने लुओ हाओ बोलता है तुम चारों एक एक करके आओ, लेकिन जाओगे तो एक साथ ही। अब शाओयान अपनी टीम से बोलता है हमें इस बैटल को यहीं पर खत्म करना है और सभी लोग अपनी मूव्स को जितनी ज्यादा तेज यूज कर सकते हो यूज करो और अटैक करो। और सभी एक साथ लुओ हाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। सब पे भारी पड़ रहा होता है। शाओयान उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो लुओ हाओ उसे पीछे कर देता है और शूनर लुओ हाओ के ऊपर अटैक करती है। लुओ हाओ उसे भी अपनी स्टिक से रोक लेता है और फिर नाओमी भी उसके ऊपर अटैक करती है और वो उसे भी रोकता है कि तभी शूनर मौका देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो लीडर हवा में उड़ जाता है। और तभी पीछे से शाओयान भी उसके ऊपर अटैक कर देता है तो लुओ हाओ अपनी स्टिक से उसके अटैक को रोक ही रहा था कि तभी पीछे से वो हाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी शाओयान भी उससे फाइट करने लगता है जिससे वहाँ बहुत सारा ऑरा निकल रहा था और लुओ हाओ नीचे आ जाता है और उसके सामने ये चारों खड़े होते हैं। लुओ हाओ फिर से उन चारों के ऊपर अटैक कर देता है। वो चारों एक एक करके उसके ऊपर अटैक करते हैं और लुओ हाओ अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था। इससे साफ समझ में आता है कि लुओ हाओ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो शाओयान को मारकर पीछे कर देता है कि तभी नाओमी और शूनर लगातार लुओ हाओ के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे वो समझ ही रहा था कि तभी शाओयान भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लड़ता हुआ पीछे होके लुओ हाओ ब्रिज पर पहुंच जाता है जहाँ एक तरफ वो व शाओयान और दूसरी तरफ से शूनर और नाओमी उसे घेर लेते हैं। अब यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं शाओयान की टीम व्हाइट शॉट टीम से फाइट कर रही थी, लेकिन व्हाइट शॉट टीम के प्लेयर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए शाओयान की टीम के प्लेयर उससे फाइट नहीं जीत पा रहे थे और वो सभी उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे कि तभी एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है ये मत भूलो कि शाओयान ने हमसे क्या कहा था, हमें एक एक करके इनसे नहीं लड़ना है बल्कि सभी को एक साथ मिलकर इन्हें मारना है। और वो बोलता है कि सभी मिलकर इन्हें घेर लो। फिर हम देखते हैं कि शाओयान की टीम के बंदे व्हाइट शॉट टीम के बंदों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके अराउंड घूमना शुरू कर देते
हैं, लेकिन इससे व्हाइट शॉर्ट टीम के प्लेयर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी पावर्स को यूज करके अपनी स्टिक को जमीन पर पटकते हैं, जिससे उनके आसपास एक शील्ड बन जाती है। और जैसे ही शाओयान की टीम के सारे बंदे उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसी शील्ड की हेल्प से उन सभी बंदों को पीछे फेंक देते हैं और हम देखते हैं अब शाओयान की टीम के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम वुहाओ और शाओयान को देखते हैं जो लुहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और लुहाओ के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देते हैं, लेकिन लुहाओ उनके अटैक से खुद को बचा लेता है और उनका एक भी अटैक उसे नहीं लगता है। और तभी नाओमी भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। अब शाओयान कहता है यही वक्त है, सभी लोग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करो और सभी लोग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगते हैं, जहाँ शाओयान फ्लेम स्प्लिटिंग वेव रूलर, वुहाओ ब्लड स्लैश और शूनर गोल्डन पार्म और नाओमी योमू वाइपर वाइन टेक्निक का यूज करती है। और उन चारों की टेक्निक बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी, जिसमें से बहुत ऑरा निकल रहा था। अब हम देखते हैं कि लुहाओ कैसे पीछे रुकने वाला था और वो भी अपनी राउंड रोटरी स्टिक टेक्निक का यूज कर देता है और उन चारों के अटैक को बहुत ही आसानी से डिफेंस कर लेता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग फैल जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं लुहाओ को कुछ भी नहीं हुआ था और वो बोलता है तुम चारों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है, तुम चारों मिलकर भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। अब शाओयान बोलता है कि सीनियर तुम चाहे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन हम चारों की स्ट्रेंथ और जॉइंट फोर्स से तुम इतनी आसानी से तो नहीं जीतने वाले हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब लुहाओ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलता है ऐसा है, और फिर वो अपनी स्टिक से ब्रिज पर अटैक कर देता है, जिससे वो ब्रिज टूटने लगता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम शाओयान की टीम के बंदों को देखते हैं जो व्हाइट सॉक की टीम से बुरी तरह से मार खा चुके थे। अब एल्डर ये देखकर आपस में बात करने लगते हैं, लगता है शाओयान की टीम ज्यादा देर तक इनके सामने नहीं टिक पाएगी। और दूसरे एल्डर बोलते हैं व्हाइट शॉर्ट टीम के चारों प्लेयर्स को एक बार फ्री हो जाने दो, उसके बाद शाओयान और तीनों उनके सामने नहीं टिक पाएंगे और उनका जीतने का कोई चांस नहीं होगा। अब नीचे हम देखते हैं लुहाओ, शाओयान और बाकी तीनों उसके सामने होते हैं और लुहाओ बोलता है हो सकता है कि तुम तीनों को अटैक को मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन तुमसे हारने वाला तो नहीं हूँ। तो शूनर शाओयान से बोलती है ऐसा लगता है इसने जानबूझकर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो शाओयान बोलता है यार नीचे पानी में लड़ने में हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि लुहाओ को इसका फायदा हो सकता है क्योंकि उसके पास आइस की स्ट्रेंथ है। तभी नाओमी लुहाओ से बोलती है इतना कॉन्फिडेंट, लेकिन अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ है। अब इस बात को सुनकर लुहाओ को गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ पानी को फ्रीज कर देता है और हम देखते हैं हर तरफ फॉग हो जाती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन सभी को लग जाता है कि ये उसकी कोई चाल है कि तभी उनके ऊपर बहुत सारे आइस क्रिस्टल से अटैक हो जाता है और वो चारों से बचकर भाग रहे थे कि तभी एक आइस क्रिस्टल शूनर के एकदम पास से निकलती है, जिससे शूनर बार बार बचती है और हम नाओमी को वो अटैक लग जाता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरती है। वो चारों उसमें फंस गए थे तो वो लुहाओ के अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे और तभी शूनर शाओयान को बताती है अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अब सामने लुहाओ उनके ऊपर अटैक कर रहा था। अब ये देखकर शाओयान जंप करके फिर से फ्लेम स्प्लिटिंग वेव रूलर टेक्निक का यूज करके उसके सभी आइस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो सभी लुहाओ को देखने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उनके पीछे लुहाओ आकर बोलता है तुम्हारा ये फिजिकल अटैक तो काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी बात ये है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर लुहाओ अपनी पावर्स को यूज करता और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से बहुत सारे आइस क्रिस्टल निकल के उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब शूनर एक फॉर्मेशन शील्ड बनाकर उन सभी को सेव कर लेती है, लेकिन लुहाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे शूनर की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लगने लगती है, जिससे शूनर बेहोश होकर गिरने लगती है। और तभी शाओयान दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो शूनर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है। अब शाओयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शाओयान कहता है लुहाओ तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाओयान सबको पीछे कर देता है क्योंकि अब ये फाइट शाओयान और लुहाओ की हो गई थी और शाओयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। शाओयान हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है। अब ये देखकर लुहाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कौन सी फ्लेम है, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है, इससे मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है। कि तभी हम देखते हैं शाओयान पर्पल पिल खा लेता है और फिर शाओयान अपने दूसरे हाथ में भी एक फ्लेम को जला लेता है और फिर दोनों हाथों की फ्लेम को कंबाइन करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला था। अब ये देखकर वहाँ मौजूद एल्डर भी शॉक हो जाते हैं कि शाओयान कैसे स्ट्रेंज फायर को दूसरी फ्लेम से मिला सकता है। एल्डर भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? फिर दूसरे एल्डर पहले वाले एल्डर से कहते हैं ऐसा लगता है ये लड़का अपनी टेक्निक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन पहले वाले एल्डर कहते हैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि एक स्ट्रॉन्ग डोंगहुआ भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दोनों एल्डर जानते थे
थे अगर एक बार ये शाओयान की फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो जो तबाही होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। वो इतनी खतरनाक होगी कि एल्डर चाहते थे कि शाओयान रुक जाए क्योंकि ये शाओयान के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वहीं हम शाओयान को देखते हैं जो कि दोनों फ्लेम को कंबाइन कर रहा होता है और उसके चारों ओर फ्लेम निकलने लगती है और फाइनली शाओयान उन दोनों फ्लेम को कंबाइन कर लेता है जिसे शाओयान बुद्धास फ्यूरियस लोटस बना लेता है। अब ये देखकर लुओ हाओ के होश उड़ जाते हैं। वहीं एल्डर भी ये देखकर शॉक रह जाते हैं। अब शाओयान बुद्धास फ्यूरियस फायर लोटस से लुओ हाओ के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लुओ हाओ भी हार नहीं मानता है और वो अपनी स्टिक की हेल्प से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और लुओ हाओ शाओयान से कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। अब लुओ हाओ अपनी स्टिक से बहुत सारी पावर्स को जनरेट कर लेता है। लुओ हाओ के चारों ओर बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है। अब लुओ हाओ अपनी स्टिक को फेंकर अटैक करता है। शाओयान का बुद्धा फ्यूरियस फायर लोटस और लुओ हाओ की स्टिक दोनों आपस में टकराती है जिससे वहाँ बहुत सारा ऑरा निकलने लगता है और सबका ध्यान उसी पर होता है और सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। शाओयान अब लुओ हाओ पर भारी पड़ रहा होता है लेकिन लुओ हाओ भी किसी फ्रेशमैन से हारना नहीं चाहता था इसलिए वो भी अपनी पूरी पावर्स को लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान भी अपनी पूरी पावर्स को लगा रखा था और अब इस बैटल को खत्म करना चाहता था इसलिए वो अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। अब ये देखकर एल्डर तेजी से आगे आ जाते हैं और अब पावर्स के टकराने से वहाँ बहुत जोरदार धमाका होता है और इससे हर तरफ फॉग फैल जाती है और ऊपर से चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं और जमीन हिलने लगते हैं। वहीं हम ब्लैक शॉट टीम के लीडर को देखते हैं जो ये सब देखकर शुक्र मनाने लगता है। शाओयान से वो सस्ते में निपट गया और शाओयान ने उसके ऊपर मर्सी दिखाई थी, नहीं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। अब हम देखते हैं वहाँ फॉग हटने लगती है और शाओयान वहीं खड़ा होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था और सामने हम देखते हैं एल्डर ने शील्ड बनाकर लुओ हाओ को बचा लिया था लेकिन लुओ हाओ की हालत काफी खराब हो गई थी। अब एल्डर को देखकर शाओयान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब एल्डर अनाउंस करते हैं शाओयान इस बैटल का विनर है और इस साल के फायर हंटिंग कंपटीशन को फ्रेश टीम ने जीत लिया है। लुओ हाओ जख्मी होकर पीछे पड़ा होता है और कहता है एल्डर मैं अभी हार नहीं मानूंगा, लेकिन एल्डर उससे कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती काफी है। अब शाओयान की टीम के मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। इधर शाओयान भी थोड़ा जख्मी हो गया था तो सुनर उसे संभालती है। वहीं नाओमी और वू हाओ भी आकर शाओयान को कांग्रेचुलेट करते हैं जिस पर शाओयान कहता है सारा क्रेडिट मुझे मत दो, ये सब हमारे टीम वर्क की वजह से हुआ है। मैं कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ लेकिन मैं तुम लोग की हेल्प के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और आप सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।